अस्सलाम वालेकुम। आज मॉर्निंग शो करते हुए भाई एक टॉपिक हमारे सामने आया जिसके ऊपर हमने बहस की, वो थी चांद से मुतालिक। अच्छा, कहानी तो आपको बताऊंगा, लेकिन उस टॉपिक के आते ही मैं बचपन की यादों में खो गया। देखें, जो आसमान पर हम निगाह डालते हैं तो या तो नीला आसमान हमें दिखाई देता है, या उस पर छाए बादल, या फिर दो और चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक आफताब यानी कि सूरज और दूसरा माहताब यानी कि चांद। अब आफताब भाई को देखने का इतना शौक नहीं है, बल्कि उससे हम बच-बचाते फिरते हैं। यानी कि धूप में जाना किसी को पसंद नहीं। आफताब भाई को नफ़रत की निगाह से भी देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तमाज़ुन इतनी ज़्यादा होती है और आँखों के ज़ाइल होने का खदशा होता है। इवन है कि उनको ग्रहण भी लग जाए, तब भी उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माहताब की क्या ही बात है। यानी कि आप सोचिए कि माह रमज़ान हो, उसकी आमद-आमद हो, या कोई और महीना हो, उसकी आमद-आमद हो, ईद का चाँद हो, पहली का चाँद हो, उसको देखना, उसको तलाश करना, और इसके साथ-साथ छतों पर चाँद को तलाश करना। आपको पता है ये आसमान वाला चाँद नहीं है, लेकिन बहरहाल है। तो चाँद से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बचपन से उसको देखना, उसको नोटिस करना, उसकी खूबसूरती में खो जाना, ये इंसानी फितरत है। चाँद पे मौजूद दागों का भी तस्करा किया गया कि भई चाँद में दाग मौजूद हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन हमें पसंद है भाई चाँद। अब उसके ऊपर गाने भी बने। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चाँद निकला। चाँद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जा। ये भी शायर है। फिर मेरा चाँद मुझे आया है नज़र, ए रात ज़रा रुक रुक के गुज़र। अब मैं बेसुरा इतना हूँ कि भाई इससे ज़्यादा सुर लगा नहीं सकता। मॉर्निंग शो में तो फिर भी हिम्मत कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे डर है कि आप लोग पत्थर मारोगे। ठीक है? अब आज ये तज़किरा क्यों? और फिर एक और चीज़, सॉरी, बचपन का एक और किस्सा है कि जब गाड़ी में बैठ के खिड़की खुली होती थी और सफ़र करते थे रात को, तो वो जो चाँद का मंज़र होता था ना, और मुझे बड़ी उलझन होती थी कि ये चाँद हमारे साथ-साथ क्यों सफ़र करता है? आई मीन व्हेरेवर वी गो ही इज़ देयर विद अस। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं जी चाँद से मुताल्लिक। अब हुआ क्या है कि एक बेसिकली मिनी मून आ गया है जी, हमारे चाँद भाई को कॉम्पिटिशन देने के लिए। और अब कई लोग उसको क़यामत की निशानियों से ताबीर कर रहे हैं कि क़यामत की निशानी में से होगा कि चाँद अगर 2 हो जाएँगे। और कई लोग अलग अलग बात करें, लेकिन बेसिकली हुआ ये है कि जब भी कोई एस्ट्रॉइड जमीन से किसी फासले पर आ जाता है, करीब फासले पर आ जाता है, जहां पर उसकी ग्रेविटी उसको अपनी जानिब खींच लेती है, तो वो एक लूप में फंस जाता है। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी इतनी स्ट्रांग तो नहीं होती, इसलिए वो लूप परमानेंट नहीं होता। अब ये जो बेसिकली चांद साहब आए हैं, यानी कि जो एस्ट्रॉइड आया है, ये तकरीबन 35 लाख किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है? तो 35 लाख किलोमीटर के फासले के ऊपर आप देखिए कि हमारी ग्रेविटी इतनी काम नहीं कर रही, तो इसकी वजह से ये 2 महीने तक लूप में रहेगा, यानी कि जमीन के मदार पर चक्कर काटता रहेगा, और उसके बाद फिर जो रिसर्चर्स की कैलकुलेशन है, उसके बाद फिर ये इधर उधर हो जाएगा। और फिर इसका नाम ये है बेसिकली 2024 PT5 इसका नाम दिया गया है। अच्छा, 2024 साल की मुनासबत से PT5 यानी कि पांचवी अकरेंस ऐसी है कि ये चांद इस तरह का दिखाई दिया, या जो एस्ट्रॉइड है। असल में चक्कर ये है, चांद क्यों कहा जाता है? चांद बेसिकली इज अ डेड बॉडी। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो मुनक्किस होती है, जिससे हमें चांद नजर आता है। सेम केस इस भाई साहब के साथ होगा, लेकिन ये भाई साहब इतने छोटे हैं, इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। साइज आप पूछ रहे हैं तो 8 मीटर का डायमीटर है। 8 मीटर समझे एक ट्रक के साइज का बताया गया है। अच्छा, अब ये अकरेंसेस जो नोट की गई हैं, ये 2006 में पहली बार थी। RH-120 इसका नाम था, वो एक छोटी गाड़ी के बराबर था। फिर उसके बाद 2006, और उसने जो है वो क्या किया था कि 4 दफा जमीन के गिर्द चक्कर लगाए थे 2006 से 7 के दौरान। फिर उसके बाद 2020 में CD3 आया था। फिर उसके बाद तकरीबन वो 3 साल तक हमारे दरमियान में रहा था। फिर उसके बाद जनाब और भी इस तरह के अदर ऑब्जेक्ट्स आए थे, 1991 VJ और 2022 NXI। और फिर ये इतना अरसा नहीं रहे थे कि वो एक ऑर्बिट कंप्लीट कर पाते, यानी कि चक्कर लगा पाते। तो अब ये भाईजान, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 महीने तक हमारे साथ रहेंगे, और खतरे की कोई ऐसी बात नहीं है, जमीन से टकराने का इसका कोई इतना शौक नहीं है। और फिर ये है कि आप ये देखिए कि ये पाकिस्तान के पास तो ये देखने की कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी हाईटेक आपको वो DOSI प्लेन्स पे कह रहे हैं कि अभी लगाएंगे वहां पर एक बड़ी जो है वो टेलीस्कोप, तो वहां से इस तरह की चीजों को देखा जा सकेगा। लेकिन अब तक जो है वो नासा वाले इस चीज को फोकस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये है कि आप देखिए कि इसकी कैलकुलेशंस वगैरह भी की जा रही हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और ये तो सिलसिला चलता रहता है, एस्ट्रॉइड्स का सिलसिला चलता रहता है, और जब तक अल्लाह ताला ने जमीन को कायम रखना है, जब तक ये कायम रहेगी,
लेकिन जब खत्म होगा सिलसिला तो फिर एकदम ही कोई शहाबे साफी बाकी घुस जाएगा, और फिर उसके बाद ना हम होंगे, ना आप होंगे, ना नज़ारे होंगे, ना कुछ बचेगा। फिर रोज़े महशर होगा और हमारे और आपके हिसाब किताब होंगे। तो जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, देखिए, एन्जॉय कीजिए नए मून को भी, और हमारे चांद मियाँ को जेलस होता हुआ भी देखिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड सम सीरियस बिज़नेस। विल बी बैक इंशाल्लाह।